जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक ही शेयर के बारे में, जो 14 रुपए के आसपास का शेयर है, अभी 19 रुपए से गिरकर यहां पर पहुंच चुका है। अब इस कंपनी के फंडामेंटल अगर आप देखते हैं तो आप कहेंगे कि ये 14 रुपए का मात्र शेयर है, 4,900 करोड़ का मार्केट कैप है। फंडामेंटल देखने के बाद आपका मन कहेगा कि ये शेयर भागता क्यों नहीं है। माइंड में बार बार क्वेश्चन ये आएगा कि ये शेयर भाग क्यों नहीं रहा है, लेकिन शेयर का भागना गिरना आपके हाथ में है ही नहीं। आपके हाथ में है कंपनी के बारे में आप पढ़ लें, कंपनी के बारे में ये समझ लें कि आगे आने वाले टाइम में टिकेगी या नहीं टिकेगी, कंपनी का बिजनेस ऑफ नेचर कैसा है, उसकी डिमांड है क्या नहीं है, कितना उसके बिजनेस के अंदर रिस्क है, आगे टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये आपका काम है। उसके बारे में पढ़ना आपका काम। शेयर को भगाना नहीं भगाना आपके हाथ में नहीं है। शेयर कितना भागेगा ये भी आपके हाथ में नहीं है, भागने के बाद कितना गिरेगा ये भी आपके हाथ में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि आरबीएनएल का शेयर 20 रुपए का होता था, 20 रुपए से भागते भागते 650 रुपए तक पहुंच गया। और आज की डेट में आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आरबीएनएल के शेयर का करंट भाव कितना है। 650 रुपए से गिरकर कहां पर आ गया है। ठीक है, तो खेल है स्टॉक मार्केट के अंदर। अभी थोड़े दिन पहले HFCL आपने देखा, अभी 60 रुपए से 170-75 रुपए मार दिया है। और पहले यही होता था 60 रुपए से, 60 रुपए से इसी भाव 175 रुपए के आसपास गया था, वहां से गिरकर फिर 60 रुपए, और 60 रुपए से फिर 170-75 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, कमाल होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। बताइए कितने सारे शेयर्स आप देखना चाहते हैं जो कभी 30-30 रुपए के शेयर होते थे। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, टाटा पावर 30 रुपए का शेयर था, ऊपर 450-500 रुपए तक मार दिया। अदानी पावर 30 रुपए का शेयर, कितना मारा ऊपर की साइड में, 900 रुपए। उसके बाद एक शेयर के बदले में 5 शेयर दे दिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये शेयर भी भागे। काफी सारे शेयर भागते नहीं है, नहीं भी भाग पाते हैं, वो गिर गिर के 1, 2, 3, 4, 5 रुपए के आसपास भी हो जाते हैं। लेकिन स्टडी कीजिए, लगातार कंटिन्यूअस रिजल्ट्स देखते रहें, स्टडी उनके बारे में करते रहें। सुजलॉन का शेयर काफ़ी दिन तक 10 रुपये से नीचे रहा, उसके बाद पहुंच गया 83 रुपीज़। तो स्टडी कहाँ पर करनी थी, 10 रुपये 11 रुपये के आसपास। जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ा, आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए था। जी खरीद लें तो बर्बाद नहीं हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट में कोई भी बर्बाद हो ही नहीं सकता है। कंडीशन, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ होती है। जैसे कि पता चल गया कॉल पुट के अंदर दुनिया बर्बाद हो जाती है, उधर नहीं जाना है। इंट्राडे में बिल्कुल नहीं जाना है। अभी कितने सारे खाते, अभी आप देखेंगे 20-25 लाख लोग जा चुके हैं छोड़ के स्टॉक मार्केट, काम खत्म हो गया उनका, टाटा बाय बाय। जी अभी हम तो टिके पड़े हैं। बहुत अच्छी बात है, आप टिके पड़े हैं तो इसका मतलब आपके कुछ नियम या फिर आप चेंज हो रहे हैं अपने आप में। देखिए, ये उल्टी सीधी चीज़ें आप नहीं करते हैं, जहाँ पे रिस्क है वहाँ पर आप नहीं जाते हैं। वो सारा पैसा एक कंपनी के अंदर नहीं लगाते हैं, अलग अलग कंपनियों के अंदर आप काम करते हैं। तो स्टॉक मार्केट आपको कैसे डुबो देगा, कुछ कंपनियां ही तो आपकी डूब सकती हैं। अब ये तो नहीं कि सारा ही पैसा कंपनियां डूब जाएंगी आपकी। तो ये कुछ नियम हैं जो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है। ठीक है, डूब जाएगा, बिल्कुल सही कहते होंगे, लेकिन अगर नियम से आप काम करें तो शायद ना डूबे। बहुत सारे लोग हैं, कुछ पैसा लेकर आते हैं, धीरे धीरे मेहनत करके वो अपना पैसा डबल कर लेते हैं। 2 लाख रुपए लेकर आए, 4 लाख कर लिए, वो 2 लाख रुपए निकाल ही लेते हैं। अब ये रिस्क फ्री हो गया पैसा। होता है कभी स्टॉक मार्केट में रिस्क फ्री, लेकिन कर सकते हैं चाहोगे तो। जी आप रिस्क फ्री, हाँ जी मैं रिस्क फ्री हूँ। कोई रिस्क, कल मार्केट पूरा खत्म हो जाए, हो जाए। हाँ, समय जो टाइम जो बर्बाद हुआ वो काउंट होगा, लेकिन स्टार्टिंग में जो मूलधन लेकर कोई भी आता है उसका पैसा डबल करके अगर वो निकाल ले तो शायद मुझे नहीं लगता है उसका समय जा सकता है। लेकिन समय का मतलब ये नहीं कि आपने पैसा डबल किया और उधर जॉब छोड़ दिया आपने, ये नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट के लिए जॉब छोड़ना तो बिल्कुल, देखिए अगर आपने पैसा कमा भी लिया है, 2-4 करोड़ 5 करोड़ रुपए भी अगर आपने कमा लिया है, तब भी जॉब नहीं छोड़नी। समझिए बात को, इन सारी चीज़ों को समझिए। आप नहीं समझेंगे तो बड़ी दिक्कत परेशानी आपके साथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि रिस्क होता है, लेकिन रिस्क 100% भी रिस्क आपका हो सकता है। कॉल पुट इंट्राडे खेलेंगे आपका सारा पैसा चला जाएगा, लेकिन चाहो तो जीरो रिस्क कर लो अपना। जैसे बताया, डबल करके वो निकाल लीजिए जो पैसा लेकर आए। बस आपके टाइम का रिस्क रहेगा, मेहनत लगती है, ध्यान से करोगे तब। लेकिन अटके ही रहोगे कॉल पुट इंट्राडे में तो जाने ही जाने हो। 14 रुपये का शेयर है, मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 4,900 करोड़ का मार्केट कैप।
चलिए, इस कंपनी के कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो रिजल्ट से पहले देख लीजिए पहले रिजल्ट्स कैसे थे। तो याद रखें तारीख, डेट कल की 29 तारीख याद रखिएगा। तो दोस्तों Q4 के रिजल्ट 29 मई 2026 याद रखिएगा। कभी बाद में वीडियो देखें और आप कहेंगे कि कल, ठीक है, देखना जरूरी है। चलिए एक साल पहले देख लेते हैं। 1070 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी का, उसके बाद 1161 करोड़ का, उसके बाद 1280 करोड़, उसके बाद 1965 करोड़। तो अभी दिसंबर क्वार्टर में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है 2381 करोड़ की। क्या टूट सकता है? देखिए मुझे लगता तो नहीं है ये टूटने वाला है। अगर ये टूट जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 96 करोड़ का, उससे पहले 90 करोड़ था, 71 करोड़, 75 करोड़, उससे पहले 78 करोड़। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर खर्चे ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे 96 करोड़ आपको दिखाई देगा, यहाँ पर 71-75 करोड़ रुपए दिखाई देगा, लेकिन ये खर्चे भी आपको देखने हैं। ठीक है, जब बैलेंस बनाया जाता है, जो कमाई हुई उसमें से खर्चे निकाल के तब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज आपको दिखाई देगा। ये बताता है कि 4%, 5%, 6%, पहले 6% होता था, उससे पहले 7% होता था। ये भी देखना जरूरी है कि किस तरीके के कल रिजल्ट आने वाले हैं। चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं 80 करोड़ का, उससे पहले 68 था, 58, 55 करोड़, उससे पहले 64 करोड़। ओवरऑल मिला के देखेंगे शेयर के भाव के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो रिजल्ट्स ठीक ही थे। अब इनसे बेटर रिजल्ट्स आते हैं, कैसे आते हैं वो समय बताएगा जी। अगर थोड़े से खराब आए तो क्या होगा? तो शेयर का भाव भी गिरा हुआ है। गिरे हुए भाव के अकॉर्डिंग रिसर्च करनी है आपको जी। अगर ऐसे ही रिजल्ट्स आ गए तो सही होंगे, क्योंकि ये रिजल्ट्स तो तब थे जब शेयर का भाव काफ़ी ऊपर था। ठीक है ना, समझ बताइए। एक साल पहले के अकॉर्डिंग ही भी अगर रिजल्ट्स आ जाते हैं, 64 करोड़ भी अगर रिजल्ट्स आ जाते हैं, नेट प्रॉफिट आ जाता है, तो पहले जब 64 करोड़ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था तो उस समय शेयर का भाव कितना था? सारी चीज़ आपको देखनी है जी। हमें इस कंपनी के बारे में मालूम ही नहीं है कि कंपनी का काम क्या करती है। चलिए थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं, इसके क्लाइंट देख लेते हैं। दोस्तों कंपनी का जो मेन काम है गेटवे सर्विस, पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइड करना है। इसके अलावा कंपनी की बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, मेंटेनेंस, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, इनके अंदर भी कंपनी काम करती है। कंपनी की मार्केट लीडरशिप की अगर बात करते हैं तो कंपनी लीडर है इंडिया डिजिटल पेमेंट सेक्टर के अंदर, मार्केट शेयर रखती है 8% का, तो कम नहीं होता है। इतनी सारी कंपनियां हैं, 8% का मार्केट शेयर कम नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे तो इंडिया के जो टॉप 3 B2B पेमेंट गेटवे हैं उनमें कंपनी जानी जाती है। कंपनी अच्छा काम कर रही है, यूएई के अंदर भी अच्छा कंपनी काम कर रही है। सेकंड लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग प्राइवेट बैंक के अंदर वहाँ पर निकल कर आई है विद इन 18 मंथ के अंदर। लेकिन अभी यूएई वगैरह के अंदर आप देख सकते हैं लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भी अगर आप देखते हैं जब ऐसी दिक्कतें परेशानी होती है तो ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको। पेमेंट बिजनेस से ही कंपनी अच्छा 95% का रेवेन्यू निकालती है। ऑपरेट करती है कंपनी पेमेंट प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन मर्चेंट्स, वेबसाइट, कॉमर्शियल यूजर, ठीक है। और उसके लिए कंपनी क्या लेती है? एवरी जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए चार्ज करती है कंपनी ने। देखिए सीसी एवेन्यू कंपनी का एक क्या है, आरबीआई अप्रूव पेमेंट एग्रीगेटर है। सीसी एवेन्यू ऑफर रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेजर इंडिया बैंक्स एंड इंटरनेशनल बैंक इन द यूएई एंड ओमान के अंदर कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं सीसी एवेन्यू की, तो ऑफर 200 पेमेंट ऑप्शन एंड कैन हैंडल अप टू 2400 ट्रांजैक्शन पर सेकंड में। इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन कंपनी का होता है किससे? सीसी एवेन्यू से। ठीक है, इसके अलावा बिल एवेन्यूज़ है, ठीक है, इसके अलावा गो पेमेंट्स है, इसके अलावा अदर्स भी हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी कंपनी 5% तक का रेवेन्यू निकालती है। अब इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करते हैं और इस कंपनी के बारे में, तो इंडिया से ये कंपनी निकालती है कितना? 93% रेवेन्यू। बहुत अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं है। यूएई से निकालती है 5%। ठीक है, और कंपनी का कहना यह है कि आने वाले टाइम में हम और ज़्यादा यहाँ पर करने वाले हैं और लगभग 12 से 15% का कंट्रीब्यूशन विदेशों से ही निकल कर आएगा फाइनेंशियल 28 के अकॉर्डिंग। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए अब कंपनी के क्लाइंट और देख लीजिए। क्लाइंट देखने से पता चलता है कि कंपनी की
कंपनी का काम कैसा है। तो देखेंगे यहाँ पर ट्रांजैक्शन यहाँ पर होते होंगे, ट्रांजैक्शन का ही काम है। इंडिगो का नाम आपने सुना है, कितनी नंबर बने हैं, कितने लोग जाते आते होंगे, ठीक है। उसका काम देखती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ही इंडिगो। उसके बाद विस्तारा, ताज, ओबरॉय, ताज होटल का नाम सुना होगा, ओबरॉय का, आईटीसी, मेक माई ट्रिप, यात्रा, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, बिस्लरी का, जियो का नाम सुना है, एयरटेल का, जी हाँ सुन रखा है, मिंत्रा का, फर्स्ट क्राई, पोदार एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बुर्ज खलीफा, ठीक है देख लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे और भी, ठीक है। तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है कंपनी के बारे में। क्लाइंट देख के तो कुछ, देखिए आप देख कर एकदम खरीदे ना, कोई फ़ायदा नहीं। ये हिंट मैंने थोड़ी सी जानकारी जो मेरे पास थी वो मैंने आपको दे दी है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको मेहनत करनी है, मेहनत करने के बाद और मेहनत करनी है। जितना यूट्यूब पर देख सकते हो उतना देख लीजिए, जितना गूगल सर्च कर सकते हो कर लीजिए। लगे आपको कि हाँ, देखिए पैसा तो कभी डूब ही नहीं सकता किसी भी कंपनी के अंदर, जब तक कि सारा पैसा कोई ना लगा दे, ठीक है। लेकिन दिक्कत परेशानी कब होती है कि 14 रुपये से अगर ये आने वाले टाइम में 20 रुपये या 28 रुपये मार दे या 18 रुपये मार दे, जैसे कि 17 रुपये तक गया यस बैंक, ऊपर 22.5-23 रुपये मार दिया और आपका 1 रुपया नहीं बना, वहाँ समस्या है। मैं क्या बोलता हूँ, 1000 रुपये तो बनते, 2000 बनते, उसमें से 10-20 रुपये का ब्रोकरेज चला जाता। आते ना, बस आना चाहिए, कुल मिला के आना चाहिए पैसा, ये नहीं कि कितना, बस आ जाए। क्योंकि कितने कितने के चक्कर में कि चाहिए तो इस शेयर से क्या कि मारूंगा तो 5 लाख रुपए का माल मारूंगा और 1000 या 2000 का मैं मारूंगा नहीं, फिर क्या पैसा बनेगा, कुछ बनता ही नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, मैं क्या बोलता हूँ कि अगर ये 14 रुपये का शेयर है और आने वाले टाइम में ये 21 रुपये भी चला जाता है और आपने 100 शेयर ही अगर मारे तो 600 रुपये भी बन रहे हैं, तो बन रहे हैं, रिस्क कुछ नहीं, गम कुछ नहीं, चला जाए तो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये, इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपये बोल रहा हूँ तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको खरीदिए। मेरी कंपनी थोड़ी ना मैं आपसे खरीदने के लिए बोलूँगा, आपका मन है खरीदें खरीदें या नहीं खरीदेंगे नहीं। मेरा काम है जानकारी आपको देना, ठीक है। जानकारी डिलीवर कर दी है, मेरा काम खत्म हो गया। आप खरीदना बेचना नहीं खरीदना क्या करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अगर ऐसे ही वीडियोज़ आपको चाहिए। धन्यवाद।